क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर ये ऑर्डर ऑफ एन का क्या मतलब है, ऑर्डर ऑफ एन का मतलब है सम कांस्टेंट टाइम एन, सम कांस्टेंट टाइम एन। तो और ये क्या है, ये आपका समेशन है, और यहाँ पर समेशन कहाँ तक हो रहा है, k इज इक्वल टू 1 टू n तक, यानी ये n टाइम आपका समेशन हो रहा है, k इज इक्वल टू 1 टू n। ऑर्डर ऑफ n प्लस ऑर्डर ऑफ n प्लस ऑर्डर ऑफ n, ये कितने टाइम होगा, ये आपका होगा टोटल n टाइम, ये आपका n टाइम होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ n इंटू ऑर्डर ऑफ n, और ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, देखिए ये तो रॉन्ग हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n, आपका ये ऑप्शन सही हो जाता। आप इसको n क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए उसको सॉल्व करने पर आपका n स्क्वायर आ रहा है, n स्क्वायर आ रहा है, तो डेफिनेटली ऑर्डर ऑफ n क्यूब इसको अपर बाउंड करेगा, ठीक है ना। जब आपने इसको n स्क्वायर से बाउंड कर लिया तो n क्यूब से तो आप इसको कर ही सकते हैं बाउंड, तो n क्यूब वाला आंसर भी आपका ये करेक्ट हो जाता, ये वाला भी करेक्ट हो जाता और ये वाला भी करेक्ट हो जाता, क्योंकि बिगो नोटेशंस में आपके कांस्टेंट मैटर नहीं करते हैं, तो कांस्टेंट्स को हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो फिर उस केस में आपके चारों आंसर सही होते, यानी इज इक्वल टू लगा करके, मान लीजिए इसको आप सॉल्व करना है तो इज इक्वल टू लगा करके आप इसको ऑर्डर ऑफ n क्यूब भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर ऑफ n क्यूब वाली कंडीशन को भी ये फेल नहीं करेगा, लेकिन इसको ऑर्डर ऑफ n आप नहीं लिख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए ये आपका अगर थीटा होता, ये मान लीजिए अगर आपका थीटा होता, तो फिर उस केस में इसको सॉल्व करने पर आपका ये थीटा आ जाता n इंटू थीटा n, तो ये आपका हो जाता थीटा ऑफ n स्क्वायर। तो थीटा ऑफ n स्क्वायर के केस में अगर मान लीजिए ये भी आपके थीटा होते हैं, तो फिर ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाता, ये करेक्ट होता, ये वाला करेक्ट होता, ये वाला करेक्ट होता, और ये वाला आपका रॉन्ग हो जाता। तो अगर थीटा के केस में फिर आपका ये वाला ऑप्शंस, ये वाला ऑप्शंस और ये वाला ऑप्शंस आपके करेक्ट होते हैं। इन फंक्शंस को हम एसिम्प्टोटिकली अरेंज करते हैं, तो देखिए ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, n पावर n एसिम्प्टोटिकली, स्ट्रिक्टली एसिम्प्टोटिकली लार्जर देन फैक्टोरियल n, एंड फैक्टोरियल n इज स्ट्रिक्टली एसिम्प्टोटिकली लार्जर देन 2 पावर n, ठीक है ना। अब 2 पावर n और n log n में कंपैरिजन करते हैं, 2 पावर n एंड n पावर log n। एक काम करते हैं, हम यहाँ पर पुट करते हैं n इज इक्वल टू 2 पावर k, तो ये आपको मिल जाता है 2 पावर k, ठीक है ना, यानी ये एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल हो जाता। अब यहाँ पर पुट करते हैं 2 पावर k, तो ये आपका हो जाता 2 पावर k, और log लेने पर आपका ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा k, तो ये आपका हो जाता 2 पावर k इंटू k, यानी यहाँ पर k स्क्वायर वाला टर्म है और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल वाला टर्म है, तो डेफिनेटली ये वाला फंक्शन लार्जर होगा और ये वाला फंक्शन स्मॉलर होगा, तो हम ऐसा बोल सकते हैं लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन n पावर log n, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या क्या चीज़ें बोल सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये फंक्शन से एक दूसरे के थीटा नहीं होंगे, तो हम ऐसा बोल सकते हैं फैक्टोरियल n इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ 2 पावर n, फैक्टोरियल n इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ n log n, n पावर log n, ठीक है ना। 2 पावर n इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ n पावर log n, 2 पावर n इज इक्वल टू बिगो ऑफ फैक्टोरियल n, n पावर log n इज इक्वल टू बिगो ऑफ फैक्टोरियल n, n पावर log n इज इक्वल टू बिगो ऑफ 2 पावर n, ठीक है ना। क्योंकि ये स्ट्रिक्टली एसिम्प्टोटिकली लेसर ऑर्डर में हमने यहाँ पर अरेंज किया हुआ है, ठीक है ना, ये एसिम्प्टोटिकली इक्वल नहीं होंगे। तो ये आपका गेट का क्वेश्चन था, इसमें 4 ऑप्शंस थे, तो आप उनको इजीली अब कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन गेट का क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पर Tn की वैल्यू बतानी है। Tn क्या है, Tn इज द नंबर ऑफ टाइम लूप एग्जीक्यूटेड, ठीक है ना, Tn इज द नंबर ऑफ टाइम लूप एग्जीक्यूटेड, ये लूप जितने टाइम एग्जीक्यूट होगा वो मान लीजिए आपका Tn है। ये जो कोड है ये प्राइम नंबर को चेक कर रहा है, नंबर n जो है अगर वो प्राइम है तो ये रिटर्न करेगा 1, यानी प्राइम नंबर होने पर रिटर्न करेगा 1, और नंबर प्राइम नहीं होगा तो ये रिटर्न करेगा 0।